बच्चे क्या करके आते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करके आएंगे, 2 लिखाएंगे। क्यों, 6 की टेबल में 12 कब आता है, 2 पे नहीं। लेकिन हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों आज मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर इंटीजर्स क्लास 7। ठीक है, 1.1 एंड 1.2 की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब करते हैं स्टार्ट 1.3। ठीक है, 1.3 में बच्चों पहला क्वेश्चन आता है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यू हैव टू इवेल्युएट, यू हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज -30 डिवाइडेड बाय 10। बच्चों अच्छा 1.2 में सारे क्वेश्चंस जो थे वो मल्टीप्लाई पे बेस्ड थे एंड 1.3 पे सारे क्वेश्चंस डिवाइड पे बेस्ड हैं। ठीक है, सो -30 डिवाइडेड बाय 10, -30 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा, -3। ठीक है, माइनस का निशान आपने जरूर लगाना है, माइनस का निशान नहीं लगाया तो आपका आंसर क्या आएगा, 3, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द बी पार्ट, 50 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, 5 के टर्म में 50 10 जा, क्या आंसर आ जाएगा, -10। बच्चों डजेंट मैटर वेदर द साइन ऑफ माइनस इज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यू हैव टू पुट द साइन ऑफ माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या था, डिनोमिनेटर में था तब भी आंसर माइनस में आया, यहाँ पर आंसर माइनस साइन न्यूमरेटर में था तो तब भी आंसर माइनस में आया। ठीक है, नाउ कम्स टू द सी पार्ट, -36 डिवाइडेड बाय -9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पार्ट सेकंड में बताया था कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो 9 के टर्म में 36, 4 जा, तो 4 इज योर आंसर। नाउ कम्स टू द डी पार्ट। डी पार्ट क्या है बच्चों, -49 डिवाइडेड बाय 49। 49 के टर्म में 49 1 जा, क्या आएगा आंसर, -1। ठीक है, क्योंकि माइनस हमारा सिंगल था। ठीक है, नाउ कम्स टू द ई पार्ट, 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब बच्चों हम 13 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड मार्क्स में पहले हम क्या प्रेफर करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1 एंड वी हैव टू फॉलो द बिगर डिजिट साइन, सो -1। ठीक है, तो 13 डिवाइडेड बाय -1 कितना हो जाएगा बच्चों, -13। क्लियर है, आप 13 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं तो आपका आंसर गलत चला जाएगा। नाउ कम्स टू द एफ पार्ट, 0 डिवाइडेड बाय -12। 0 डिवाइडेड बाय -12, 0 की कभी भी डिवाइड करेंगे क्या आएगा, हमेशा 0, क्योंकि 0 अपॉन -12 इज ऑलवेज 0। समझ में आई बात। बच्चों जी पार्ट कहता है -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -30 प्लस -1। पहले बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 31 को हमें देखना नहीं है। ठीक है, सो -31 एज इट इज। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय -30 प्लस माइनस, तो राइट -1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर से -31 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, सो 30 + 1 31, बट यू हैव टू फॉलो द बिगर डिजिट साइन दैट इज माइनस, राइट माइनस। ठीक है, -31 डिवाइडेड बाय -31, -31 डिवाइडेड बाय -31, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 31 1 जा 31, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। समझ में आई बात। पहले बोर्ड मार्क्स के हिसाब से आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर रखना है। अब एच पार्ट, -36 डिवाइडेड बाय 12 पहले ब्रैकेट में है और 3 बाद में है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -36 डिवाइडेड बाय 12, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 3। 12 के टर्म में 36, 3 जा, तो क्या होगा बच्चों, ये -3 डिवाइडेड बाय 3, तो -3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, -1। ठीक है, नाउ कम्स टू द आई पार्ट, -6 + 5 एक ब्रैकेट में है, फिर डिवाइड -2 + 1 एक ब्रैकेट में है, तो साइड बाय साइड दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे। तो -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया, क्या बचेगा बच्चों, 1। ठीक है, बड़ी डिजिट का साइन आएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़ी डिजिट का साइन आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1, -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 1 की टेबल में 1 1 जा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर था ना, बहुत इजी था, बस ध्यान रखना पहले ब्रैकेट सॉल्व करना और उसके बाद अपना आपने स्टार्ट कर रखना। ठीक है,
नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर टू कहता है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। बच्चों मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कभी भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन नहीं पढ़ा ना। तो अभी क्या कहता है कि a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। हमें तो पता है इक्वल नहीं होता क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही नहीं होती, तो इसको वेरीफाई करके दिखाना है। कैसे करेंगे बच्चों, पहले LHS उतारेंगे, a डिवाइडेड बाय b प्लस c, ठीक है। a कितना है बच्चों 12 डिवाइडेड बाय b कितना है -4 प्लस c कितना है 2, क्लियर है। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया, क्या बचेगा बच्चों -2। 12 डिवाइडेड बाय -2 कितना आएगा -6। ये हमारा आया LHS। नाउ कम्स टू द RHS। RHS उतारेंगे, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। a कितना है बच्चों 12, b कितना है -4, ठीक है, प्लस a कितना है बच्चों 12 और c कितना है हमारा 2, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय -4, 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय -4 कितना हो जाएगा 3 -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12 6। तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गया 3, बड़ी डिजिट 6 के तो प्लस में ही रहेगा। तो क्या LHS हमारा RHS के इक्वल आया? नहीं आया। सो राइट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। आप इसमें नॉट वेरीफाई नहीं लिख के आओगे क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है कि नॉट ही शो करना है। अगर ये बोलते इक्वल है और नॉट इक्वल आता तो आप बोलते हेंस नॉट वेरीफाइड, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि नॉट इक्वल ही शो करना है और नॉट इक्वल ही हमारा आंसर है, तो आपने लिखना है हेंस वेरीफाइड, ठीक है। बच्चों बी पार्ट क्या कहता है, जैसे ए पार्ट किया था वैसे बी पार्ट है। आई होप बी पार्ट आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करा रही हूँ। ए -10 है, बी 1 है, सी 1 है। हमें नॉट इक्वली शो करना है, पहले LHS उतारेंगे बच्चों, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ठीक है। a कितना है -10 प्लस b कितना है 1, c कितना है 1। -10 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, 10 में से 2 गया 8, बड़ी डिजिट 10 की है तो माइनस लगाएंगे। ये हमारा है LHS। नाउ कम्स टू द RHS। RHS क्या है बच्चों, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। a कितना है बच्चों -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a कितना है बच्चों -10 डिवाइडेड बाय c कितना है 1। -10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा -10 प्लस -10 प्लस डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा -10। -10 प्लस माइनस -10 माइनस माइनस प्लस 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, माइनस का निशान लगाएंगे। तो क्या LHS RHS की इक्वल आया? नहीं आया। उन्होंने भी बोला था कि नहीं आएगा और नहीं आया, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि वेरीफाई हो गया है। बात समझ में आई? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स हम चुटकियों में कर लेंगे जैसे हमने 1.2 के किए थे, ठीक है। पहला पार्ट है बच्चों 369 इज इक्वल्स टू 369 की टेबल में क्या डिवाइड करें कि 369 आए, 2 से क्या डिवाइड करें कि हमारा 2 ही आए, दैट इज 1। कहने का मतलब है कि अगर दो नंबर सेम है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, सोचने की नीड ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड पार्ट बच्चों क्या है, -75 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल -1। जब दो नंबर सेम थे आंसर 1 था, और अगर 1 आ गया तो सेम का सेम नंबर आएगा। बात समझ में आई? दो नंबर सेम है तो आंसर 1 आएगा, और दो नंबर ऐसे दे दिए 1 के साथ तो वही वाला नंबर आएगा, ठीक है, सेम का सेम। तो -75 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू -1। -75 में क्या डिवाइड करें कि -1 आए, क्या करेंगे 75, सेम का सेम नंबर, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि आंसर आपका -1 आ रहा है। अगर पॉजिटिव 1 आता तो आप माइनस लगाते, क्यों? क्योंकि बच्चों देखो -75 डिवाइडेड बाय
75 करेंगे -1 आएगा, क्योंकि डिवीजन में एक ही माइनस है। अगर 2 माइनस लगा दोगे, आप -75 लिख दोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता, आंसर +1 का आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आंसर बोला है -1 का है, तो इसलिए हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे। बात क्लियर है? क्योंकि डिवीजन ऑफ इंटीजर से मैंने आपको बताया था 2 साइन नेगेटिव की हो तो आंसर पॉजिटिव में आता है। ठीक है, -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। अब वही 1 आ गया तो 206 एज इट इज लिख देंगे, लेकिन इसमें अब माइनस का लगाएंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? डी पार्ट, -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। दो नंबर सेम, क्या आंसर आएगा? हमेशा 1, लेकिन नेगेटिव का आएगा पॉजिटिव का? नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा तभी तो पॉजिटिव का आंसर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है ना? डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू -87। अब 1 आ गया तो हम ये वाला नंबर सेम लिख देंगे, तो क्या आएगा? 87। माइनस का आएगा पॉजिटिव का? माइनस का, क्योंकि माइनस का आंसर आ रहा है। ठीक है, डैश डिवाइडेड बाय 48 इक्वल्स टू -1। अब 1 आ गया तो 48 एज इट इज लिख देंगे, किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है, जी पार्ट, 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -2। इसमें ध्यान दो, इसमें कोई 1 वाला केस नहीं है। क्या है बच्चों, 20 में क्या डिवाइड करे कि -2 आए? 2 की टेबल में 20 कब आता है? 10 जा, बस। ठीक है, और माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा था। अब आप इसको रफली सॉल्व करके देखो, 20 डिवाइडेड बाय -10 क्या होएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा? -2। समझ में आई बात? डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। अब बच्चों इस केस में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। 4 से क्या होता है? 12। साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि आंसर माइनस में आता। ऐसा क्यों किया? एक बात ध्यान से समझना, अगर डिवाइड वाले केस में बीच में नंबर आ रहा है, बीच का नंबर पूछ रहे हैं, तो आपने देखना है कि डिवाइड करके, सिंपली डिवाइड करके। लेकिन अगर स्टार्टिंग में नंबर पूछ रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। बात समझ में आई? स्टार्टिंग में नंबर पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। सपोज डैश डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 12 आ गया। बच्चे क्या करके आते हैं? मोस्टली बच्चे क्या करके आएंगे? 2 लिखाएंगे। क्यों? 6 की टेबल में 12 कब आता है? 2 पे। नहीं, लेकिन जब पहला वाला नंबर पूछा हो तो क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 6 जा कितना होता है बच्चों? 72। ये आंसर आएगा आपका। समझ में आई बात? पहले वाला नंबर पूछा हो तो मल्टीप्लाई, बीच वाला नंबर पूछा हो तो डिवाइड करके आप बता सकते हैं। समझ में आ गया फिलिप्स में?